आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं प्यार मोहब्बत की, रिलेशनशिप्स की। वक्त हो चला है एक लाइव बातचीत का, तो मैं मिलाता हूँ एक सीधी कॉल। अगर आप भी मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं लाइव, तो मुझे SMS करिए, टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखकर भेजें इसे 57272 पर। फिलहाल सुनते हैं बातचीत। दिल क्या करे। सर एक लड़की है जो मेरे ऑफिस में ही है जी। शी इज गोइंग टू गेट मैरिड। आई डोंट नो, पता नहीं कैसा अजीब सा अट्रैक्शन हो गया उसके साथ। वो भी करती है और आई डोंट नो, मैं उसको बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि वो करती है कि नहीं करती है। तो अगर वो प्यार आपसे करती हैं तो शादी किसी और से कैसे कर रही हैं? पता नहीं। मेन कंसर्न मेरा ये था ना, मतलब किसी लड़की को ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना है। वो ठीक है, आजकल मैं देख रहा हूँ लोग रिलेशनशिप में होते हैं, पता लग रहा है कि लड़की किसी और के साथ है, लड़का किसी और के साथ है। तो ये ना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बड़ा मुझे परेशान करती हैं। प्यार व्यार तो मेरा इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। क्या मुझे लड़कियों पर ट्रस्ट करना चाहिए? आपको पता है कि अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कितने कपल्स होंगे? डू यू नो? लॉट ऑफ कपल्स। ओके, मतलब हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने देखा है, जो भी देखा है, आपने कुछ मुट्ठी भर लोग देखे होंगे, मे बी 5 रिलेशनशिप्स ऐसे, या मे बी उससे भी ज्यादा 10 रिलेशनशिप्स, 10-15 लोग ऐसे देखे। 10-15 लोगों के बिहेवियर के आधार पर पूरी एक जेंडर को एक शक के कटघरे में खड़ा कर देना, क्या आपको ऐसा लगता है फेयर है? मतलब कि अगर एक इंसान ने गलती की तो सबको उस नजरिए से देख लेना, क्या ये ठीक है? नहीं, वो तो है, नहीं है ना। ये तो खैर मैं एक बड़ी स्टैंडर्ड सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ ब्रदर, इस रेफरेंस से, वो केवल ये कि जब इंसान का मुंह जल जाता है ना गर्म दूध से, तब कहावत है कि वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो होता ये है कि जब हमें मोहब्बत में धोखा मिल जाता है ना, तब हमें लगता है कि ये तो पूरा जेंडर ही गलत है। और अगर किसी धोखा खाई हुई लड़की से आप बात करेंगे ना, तो वो ये चीज बोलेंगे कि सारे लड़के बेईमान हैं। और किसी धोखा खाए हुए लड़के से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि सारी लड़कियां बेईमान हैं। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। हम एक इंसान के धोखे के आधार पर सबको जज कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपके साथ भी दरअसल ऐसी ही एक कहानी पेश आई कि वो लड़की में भी शायद ऑलरेडी उनकी शादी कहीं फिक्स हो गई थी, आपसे भी वो प्यार करने लगी थी, और आखिरकार अब वो शादी कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो चीट किया गया है। बहुत बार ये केवल इस वजह से भी होता है बिकॉज आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत बार इस वजह से भी होता है बिकॉज कुछ लोगों को ये थ्रिल देता है। बट हाँ, मैं समझता हूँ कि ऐसे में आपका दिल तो दुखता ही है। बट ये है कि अगर आखिरकार आपके पास कुछ सवालों के जवाब हैं, आपको पता है कि वो इस रिश्ते को लेकर कहीं कोई एफर्ट नहीं कर रही हैं, तो अपना समय लीजिए और इन चीजों को एक्सेप्ट करिए। अपना नजरिया बस थोड़ा सा बदलिए। जो ट्रस्ट इशू मेरे साथ क्यों आ रहे हैं, मैंने उस लड़की की बातों को कई बार ऑब्जर्व किया, तो वो ना बहुत कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोलती है, मतलब पीछे कुछ और ही बोलती है वो। जी, और इसलिए ही मैं इस शो में बात करता हूँ बहुत बार कि समय लीजिए। समय के साथ अगर आपको समझ में आ जाता है, तो कभी कभार समझदारी केवल एक रिलेशनशिप में क्लिंग करने से नहीं नजर आती। कभी कभार एक रिलेशनशिप से सही समय पर आपको क्विट भी करना पड़ता है। क्विट कर लेते तो शायद इस उधेड़-बुन में आज आप नहीं लगे होते। पर बहरहाल वो तो वैसे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, आप भी खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अपना ख्याल रखना। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।